गरीबी केवल पेट की आग नहीं होती, कभी कभी वह आत्मा की भूख को भी मार देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे गहरे और सबसे कटु व्यंग्यात्मक रत्न प्रेमचंद की अंतिम और सबसे चर्चित कहानी कफन की। कफन प्रेमचंद की आखिरी कहानी मानी जाती है जो 1936 में प्रकाशित हुई। यह कहानी सिर्फ दो पात्रों की नहीं है, यह पूरे समाज की संवेदनहीनता, गरीबी और व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। आइए चलिए उस झोपड़ी के पास जहां बैठे हैं घीसू और माधव। घीसू बाप, उम्र 60 के पार। माधव बेटा, नौजवान लेकिन आलसी। इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत है काम ना करना। इनका जीवन भीख, झूठ, गप और चुटकीले तर्कों पर चलता है। माधव की बीवी कई दिनों से प्रसव पीड़ा में है, लेकिन इन दोनों को कोई चिंता नहीं। वे झोपड़ी के बाहर बैठकर आग तापते हैं और सूखी लकड़ियों में भविष्य तलाशते हैं। घीसू नशे में कहता है, हम तो समझते हैं मर जाएगी तो चैन आ जाएगा, बहुत जान खा रखी थी बेचारी। माधव थके हुए स्वर में कहता है, हमसे तो अच्छा है कि ई मर जाए, काम के नाम पर ससुरी मशीन बनी हुई है। ये संवाद हंसी नहीं, आत्मा को झकझोर देते हैं। आखिरकार औरत मर जाती है। कोई आंसू नहीं, कोई अफसोस नहीं, सिर्फ एक चिंता, अब इसके कफन का क्या करें। गरीबी ने इनके भीतर के इंसान को मार डाला है। अब दोनों निकलते हैं गांव में भीख मांगने, कफन के नाम पर। गांव के लोग पहले तो इनकी हालत पर हंसते हैं, लेकिन फिर कुछ दया आ जाती है। किसी ने 1 रुपया, किसी ने 2, कुल मिलाकर 5-6 रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। लोगों ने सोचा अब कफन, लकड़ी और अंतिम संस्कार हो जाएगा, लेकिन घीसू और माधव ने वह पैसा उठाया और सीधे शराब की दुकान चले गए। शराब, तंदूरी रोटियां, चटनी, और फिर सड़क किनारे बैठकर नशे में झूमते हुए अपनी मर चुकी औरत की शांति की कामना करते हैं। घीसू शराब पीते हुए कहता है, बेचारी बहुत दुख झेल लिए थे, अब ऊपर आराम कर रही होगी। माधव कौर चबाते हुए बोला, सच कहूं बापू, अगर मरने के बाद ऐसी दावत मिलती है तो हर औरत को जल्दी मर जाना चाहिए। कफन एक सीधी कहानी नहीं है, यह व्यंग है उस व्यवस्था पर, उस सामाजिक नैतिकता पर जहां गरीबी इंसान को संवेदनहीन बना देती है। यह कहानी पूछती है, क्या भूख इतनी बड़ी होती है कि वह रिश्तों को भी खा जाए। गांव वालों ने सोचकर चंदा दिया था कि इंसानियत निभाई जाए, लेकिन उन्हें भी शायद यह नहीं मालूम था कि यह चंदा तो 2 भूखे लोगों के लिए शव भोजन बन जाएगा। कफन नहीं, उन्होंने पेट ढांका। घीसू और माधव कोई खलनायक नहीं है, वे इस टूट चुकी व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने जीते जी कुछ नहीं पाया, मरने के बाद सिर्फ पेट भर लिया। कफन कहानी पढ़कर हंसी आती है, लेकिन वही हंसी थोड़ी देर बाद गले में अटक जाती है। प्रेमचंद हमें यही तो दिखाना चाहते थे कि समाज को बदलने के लिए पहले पेट भरना होगा, फिर नैतिकता की बात करनी होगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।